और लोगों क्या हाल चाल। तो एपिसोड 27 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले 5-6 बंदों को बताया जाता है जो कि एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती हैं। अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से ये सारे के सारे बंदे और बुड्ढे होते हैं और इनमें हमारा बांगलिंग भी होता है, ठीक है, वो होते हैं। तो इस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेशन के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर इन्हें एक बहुत ही बड़ी दुनिया देखने को मिलती है जो की बहुत ही ज्यादा अलग थी। और तो और हमारा बांगलिंग भी इस दुनिया को देखकर हैरान हो रहा होता है। अब इतने में ये बुड्ढे चलते हैं, मतलब की चारों के चारों या फिर पांचों के पांचों बुड्ढे चलते हैं। तो यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। उनको देखने दो कितने बुड्ढे हैं, यहाँ पर 4 बुड्ढे होते हैं, ठीक है। अब ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं और बांगलिंग चलता है तो इनकी बातचीत सुनने लगता है। ये बंदे बात करते हैं कि हम यहाँ पर गॉड बॉडी को ढूंढने के लिए आए हैं। बोला जाए तो एक एंशिएंट बॉडी है, उसको लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें एंशिएंट बॉडी के मालिक का बैग मिल जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उस बैग में बहुत ही ज्यादा खास चीजें होंगी और खास वेपन होंगे। एक बुड्ढा चलता है तो वो यहाँ पर ये कहने लगता है कि उस बैग को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो एंशिएंट गॉड है ना, वो अपने बैग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं। इसलिए अगर हम एंशिएंट गॉड का बैग लेना चाहते हैं ना, तो हमें उनकी बॉडी को ढूंढना होगा। एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि एंशिएंट बॉडी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, और तो और ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमें यहाँ पर एंशिएंट बॉडी के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो की बहुत ही ज्यादा खास है। मतलब की एंशिएंट बॉडी के अलावा यहाँ पर बहुत से अस्त्र शस्त्र और बहुत से ट्रेजर हैं, ठीक है। एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि अगर उन ट्रेजर अस्त्र शस्त्र की वजह मुझे अगर एंशिएंट गॉड बॉडी की याद मिल जाए तो एकदम मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उनकी यादों में बहुत सी जानकारी, बहुत सी टेक्निकों की जानकारी, बहुत से राज छुपे होंगे। अब भाई साहब यह कहती मतलब कि ऐसी बातचीत करते करते जी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ी रहे होते हैं। तभी एक लाल कलर की एनर्जी, बोला जाए तो लाल कलर की शक्तियों से हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला होता है। बांगलिंग चलता है तो इन शक्तियों से बड़ी मुश्किल से बचता है। अब इतने में हम देखते हैं कि इन सबके पीछे एक बहुत ही विशाल ड्रैगन पड़ चुका है और इन पर लगातार वो हमला कर रहा है। यहाँ से ये चारों के चारों बुड्ढे चलते हैं और हमारा बांगलिंग चलता है तो तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब हमारा बांगलिंग यहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी एक बुड्ढा इस ड्रैगन के मुंह में आने वाला होता है। तो ये बुड्ढा चलता है तो बांगलिंग को पकड़कर उल्टा उसी ड्रैगन के मुंह में डाल देता है हमारे बांगलिंग को। अब जैसे ही वो बुड्ढा, जो बुड्ढा हमारे बांगलिंग को यहाँ पर लाया था, वो बुड्ढा इस बुड्ढे को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और ये बुड्ढा बांगलिंग को वहां से टेलीपोर्ट कर बोला जाए तो ड्रैगन के मुंह से टेलीपोर्ट कर बचा लेता है और तेजी से दोबारा से भागने लगते हैं। लेकिन अब दोबारा से वही बुड्ढा पीछे हो जाता है, जो बुड्ढा हमारे बांगलिंग को इस ड्रैगन से खपाना चाहता था। अभी ड्रैगन चलता है तो इस बुड्ढे पर हमला कर देता है और इस बुड्ढे को खा जाता है। लेकिन खाते समय बाकी के यहाँ पर जो तीनों एल्डर थे ना, वो इस बुड्ढे के सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर यहाँ से तेजी से आगे भागने लगते हैं। अब ऐसे ऐसा चलता रहता है। ड्रैगन चलता है तो इनमें से एक बुड्ढे को खाने के बाद दोबारा से इन सभी के पीछे लग जाता है। अब इतने में इन सभी बंदों को सामने एक पोर्टल दिखता है, तो ये पोर्टल के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी इनके सामने दोबारा से वो ड्रैगन बैठ जाता है, मतलब कि उस पोर्टल के सामने से, और कहने लगता है कि आ जाओ, जिस किसी ने भी दम होना है तो इस पोर्टल के अंदर जाने को बताओ, मतलब कि इस पोर्टल के अंदर जाकर बताओ और ये मेरी ओर से। अब जैसे ये ड्रैगन इस पोर्टल के सामने आता है ना, तो यहाँ पर ये सभी बंदे समझ जाते हैं। बोला जाए तो तीनों के तीनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस पोर्टल के अंदर जाना है ना, तो इस ड्रैगन को हरा कर ही जाना होगा। इसलिए यहाँ पर अब ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो अपने अपने पावरफुल अस्त्र शस्त्र निकाल कर इस ड्रैगन पर हमला करने की तैयारियां करने लगते हैं। अब जैसे ये चारों के चारों बंदे इस ड्रैगन पर हमला करते हैं ना, तो इस ड्रैगन को खरोंच भी नहीं आती। लेकिन अब इतने में बंदे चारों के चारों समझ जाते हैं कि इतनी आसानी से इस ड्रैगन को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए अब ये अपने सबसे पावरफुल अटैक का चार्ज करने लगते हैं। बोला जाए तो सबसे पावरफुल अटैक का उपयोग करने लगते हैं ताकि वो इस ड्रैगन को हटाकर इस पोर्टल के अंदर जा सके। अब ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो इस ड्रैगन पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि इन चारों बुड्ढों को इस ड्रैगन से लड़ते हुए दिख रहा होता है। बांगलिंग यहाँ से दूर खड़ा हुआ होता है और ये सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन इतने में बांगलिंग को मूव वन की बातें आने लगती हैं। मूव वन ने कहा था कि ड्रैगन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बांगलिंग चलता है तो इस ड्रैगन को गौर से देखने लगता है, बोला जाए तो ध्यान से देखने लगता है कि इस ड्रैगन की क्या कमजोरियां हैं। लेकिन इतने में बांगलिंग को इस ड्रैगन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल राक्षस छुपा हुआ दिखाई देता है। बांगलिंग समझ जाता है कि इस ड्रैगन को फिलहाल के लिए इसके अंदर जो राक्षस है ना, वो कंट्रोल कर रहा है। अब इतने में दोबारा से हमें इस ड्रैगन को बताया जाता है। ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर वो भी एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है। बोला जाए तो एकदम खींचने वाले वैक्यूम क्लीनर गाय, मतलब कि ऐसा हवा खींचता है ना कोई भी बंदा, उस गाय टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से सभी के सभी बंदे इसके अंदर खींचने लगते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर सबरे बुड्ढे तो पावरफुल थे, हमारा बांगलिंग कमजोर था, इसलिए बांगलिंग चलता है तो वो ही सबसे पहले इस ड्रैगन के अंदर चला जाता है। बोला जाए तो ड्रैगन के मुंह में चला जाता है, उसके पेट में। अब जैसे ही ड्रैगन बांगलिंग को खाता है ना, तो एक पल के लिए ड्रैगन बिजी हो जाता है और इसी बिजी का फायदा उठाकर जो चारों के चारों बुड्ढे थे ना, वो बांगलिंग को छोड़कर इस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि इस ड्रैगन के पेट के अंदर होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि बांगलिंग की एक चाल थी कि वो इस ड्रैगन के पेट के अंदर आ सके, इसलिए बांगलिंग अपने मन से ही इस ड्रैगन पेट के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो
बांगलिंग के पास जो आत्मा थी ना वो बाहर निकल कर आती है और बांगलिंग की तारीफ करने लगती है कि मास्टर को मेरे को पहले ही पता था कि इस जगह की सबसे सेफ जगह इस ड्रैगन का पेट ही है, इसलिए शायद मेरे मास्टर यहाँ पर आ गए हैं। अब भाई साहब यहाँ पर इस आत्मा और हमारे बांगलिंग की आपस में बात हो ही रही थी, तभी इस आत्मा को सामने एक पावरफुल बीस्ट दिखाई देता है, बोला जाए तो एक पावरफुल छोटा सा ड्रैगन दिखाई देता है। अब जैसे ये आत्मा इस ड्रैगन को देखती है ना तो ये दोबारा से बांगलिंग के अंदर घुस जाती है। बोला जाए तो बांगलिंग के अंदर एक ट्रेजर था, उसके अंदर कुछ छुप जाती है। अब इतने में ये बीस्ट चलता है तो हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगता है अपनी फायर से, बोला जाए तो अपने मुंह से आग निकालने लगता है, जिस वजह से बांगलिंग को भी परेशानी होने लगती है। बांगलिंग चलता है तो वो अपनी तलवार को निकालता है और बहुत सारे उसके आफ्टर इमेज बनाता है और उस नीमोजों से इस ड्रैगन पर हमला करने लगता है। अब ऐसे जैसे इनके बीच फाइट चलती रहती है, ये ड्रैगन चलता है तो अपने मुंह से तेजाब जैसा लिक्विड निकालने लगता है और सीधा हमारे बांगलिंग के ऊपर शूट करने लगता है। बांगलिंग चलता है तो इस लिक्विड से बचने के लिए अपने आगे एक सील बना लेता है और इस स्नेक के इस बारिश की बूंदें जैसी आ रही थी ना, इनसे बचने लगता है। लेकिन अब इतने में बांगलिंग चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और उस ड्रैगन को तेजी से आगे बढ़ते हुए इसके बीच में से दो टुकड़े कर देता है। अब जैसे इस ड्रैगन के दो टुकड़े होते हैं ना तो बांगलिंग चलता है तो इस ड्रैगन का ब्लड नहीं बल्कि जो मतलब कि अपने शरीर में बून मैरो होता है ना उसे निकाल लेता है। अब जैसे ये बून मैरो इस जानवर के शरीर से निकलता है ना तो ये जानवर राख में बदल कर गायब हो जाता है और बांगलिंग हमारा दोबारा से बाहर आ जाता है। अब बांगलिंग चलता है तो आसपास दिखता है, वो दिखता है कि आसपास कोई भी बुड्ढा उसके नहीं है। हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ से वो बुड्ढे छोड़कर उसे जा चुके हैं। अब बांगलिंग चलता है तो एक पोर्टल को देखता है, लेकिन इस पोर्टल के अंदर नहीं जाता बल्कि आसपास छानाबीनी करने लगता है कि आसपास क्या है। अब बांगलिंग ऐसा छानाबीनी कर ही रहा होता है तभी उसे दिखता है कि जो आसमान है ना वो भी एक प्रकार का एक शैतान है और वो हर चीज को खाता जा रहा है। बांगलिंग चलता है तो इस आसमान को गौर से देखने लगता है। बांगलिंग बहुत सारे पत्थरों को जो कि बहुत ही बड़े बड़े थे इस आसमान की ओर फेंकता है, लेकिन ये आसमान चलता है तो सारे के सारे पत्थरों को अपने अंदर समा लेता है। बांगलिंग समझ जाता है कि अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए बांगलिंग दोबारा से वापस लौटने लगता है। लेकिन इतने में जो आसमान था ना वो सुकड़ने लगता है और हमारे बांगलिंग को खाने की कोशिश करने लगता है। बांगलिंग चलता है तो बहुत सारे पत्थरों को जो कि लाखों की ताकत में थे इस आसमान में फेंकने लगता है, बोला जाए तो आसमान की ओर फेंकने लगता है और ये आसमान चलता है तो सबको निकलता जाता है। और तो और एक बार तो वो बांगलिंग को भी निकलने वाला होता है, तभी हमारा बांगलिंग अपनी तलवार की सहायता से बहुत ही मुश्किल से इस आसमान से बचता है। अब पलक झपकती 15 दिन गुजर जाते हैं और लगातार हमारा बांगलिंग 15 दिनों से इस आसमान में भटक रहा होता है। लेकिन इतने में हमारे बांगलिंग को वही जगह दिख जाती है जिस जगह से बांगलिंग इस आसमान में आया था, बोला जाए तो इस जगह पर आया था। बोला जाए तो एक पोर्टल दिख जाता है जो कि मतलब कि जिस पोर्टल से हमारा बांगलिंग यहाँ पर आया था। बांगलिंग समझ जाता है कि अगर वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करे और यहाँ से बाहर निकल जाए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बांगलिंग जानता है कि उस पोर्टल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये आसमान उसे खाने की जरूर कोशिश करेगा। अब बांगलिंग के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए बांगलिंग लगातार इस पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे बांगलिंग इस पोर्टल की ओर आगे बढ़ता है ना तो ये आसमान चलता है तो दोबारा से हमारे बांगलिंग को खाने की कोशिश करता है। अब जैसे ये आसमान हमारे बांगलिंग को खाने की कोशिश करता है तो आप सभी को याद होगा कि मूव वन ने जाते समय बांगलिंग को एक टोकन दिया था, तो बांगलिंग चलता है तो उसी टोकन का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये टोकन इस्तेमाल होता है ना तो यहाँ पर बांगलिंग की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन प्रकट होता है ना तो आसपास में जितने भी शैतान मतलब कि जो कोई भी किसी वो इस ड्रैगन से डरकर भागने लगते हैं और बांगलिंग चलता है तो फाइनली बहुत ही मुसीबतों के बाद इस पोर्टल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर इस पोर्टल के पास पहुंचता है ना तो बांगलिंग इस पोर्टल को समझने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए स्टोन टोन लगेंगे, बोला जाए तो कुछ पत्थर के टुकड़े लगेंगे, वो भी हाई क्वालिटी के। बांगलिंग के पास कुछ पत्थर के टुकड़े थे तो वो उन पत्थरों को इस पोर्टल के अंदर लगाने लगता है। लेकिन बांगलिंग को इसी बात का अनुभव होता है कि उसके पास जो पत्थर के टुकड़े हैं ना वो इतने पावरफुल नहीं है कि इस पोर्टल को दोबारा से ओपन कर सके। बांगलिंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि उस पर ना ही टोकन है कि वो इस पोर्टल को दोबारा से खोल सके और ना ही यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता है। बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो गया है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग ये समझता ही है और इसी समझ के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका 9 वाला एपिसोड कल आएगा, ठीक है, इसी चैनल पर, और उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई आगे क्या होने वाला है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।